अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारी बात हो रही थी मार्शमेलो टेस्ट के मुतालिक और मुझे लगा कि शायद आपने ये फील किया हो कि विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो जिसके अंदर है उसके अंदर है, जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर नहीं है। वॉल्टर मिशेल कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और जिन बच्चों ने मार्शमेलो को नहीं खाया उन बच्चों में ये 3 एलिमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन मौजूद थे। नंबर 1, recalling your chosen goal. Number 2, monitoring your progress. Number 3, resisting the impulses and avoiding the triggers. अच्छा, यहाँ पे वॉल्टर मिशेल ने एक और नया कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी कूल थिंकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपनी हॉट थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब ये कूल थिंकिंग क्या है और हॉट थिंकिंग क्या है, इस चीज़ की तरफ आते हैं। मिशेल ने कहा कि हमारे ब्रेन में 2 तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं। एक हॉट सिस्टम काम कर रहा है और एक कूल सिस्टम काम कर रहा है। इन हॉट सिस्टम और कूल सिस्टम को तकरीबन आप वही समझ सकते हैं जो डैनियल कैनामैन के बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 हुए। अभी हॉट सिस्टम और कूल सिस्टम क्या है? हॉट सिस्टम वो होता है जो हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस या हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस या वो चीज़ें जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, जबकि कूल सिस्टम का ताल्लुक हमारे महसूसात के साथ होता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से हम चीज़ों को परख रहे हैं। अब ये हॉट सिस्टम और कूल सिस्टम आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि हम किस तरह के पर्सन बन रहे हैं। अब ये हॉट सिस्टम और कूल सिस्टम जो है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये हमारे ब्रेन के 2 डिफरेंट पोर्शंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हॉट सिस्टम होता है उसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा अमिगडाला। ये हमारा जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, कोई खौफनाक सी चीज़, आपने या तो उस चीज़ से लड़ना है या फिर आपने भाग जाना है। उस चीज़ के लिए आपका दिल बड़ा तेज़ तेज़ धड़कता है, आपकी सांस तेज़ होती है। बेसिकली वो इसलिए हो रहा होता है ताकि आपकी बॉडी जो है आपके पूरे आपके जिस्म को ब्लड प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो आपको एकदम फौरी तौर पे एनर्जी मिले कि अगर आपने उस खौफनाक चीज़ से लड़ना है तो उसके लिए, और अगर आपने भागना है तो उसके लिए भी, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इस चीज़ के लिए भी आपका अमिगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर अगर खुदा ना खास्ता एक गरम किसी चीज़, गरम देगची पे आपका हाथ लग जाता है या किसी करंट की किसी चीज़ पे लग जाता है, तो ये नहीं होता कि आप सोचें, आप परखें कि मैंने हाथ पीछे करना है कि नहीं करना, वो खुद से हो जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है जो अमिगडाला का फंक्शन है। और जो कूल सिस्टम होता है उसके लिए बेसिकली आपका ब्रेन का वो लेजी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। लेजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं होता, उस पार्ट को एक्टिवेट मेहनत से करना पड़ता है, जो कि कूल सिस्टम का हिस्सा होता है। वो कहलाता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हॉट सिस्टम का मसला ये है कि हॉट सिस्टम उस वक्त ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि हॉट सिस्टम का ताल्लुक हमारे सर्वाइवल के साथ होता है, और कूल सिस्टम जिसका ताल्लुक हमारे एनालिसिस से होता है, हमारी रैशनल थिंकिंग से होता है, हमारी सोचने और परखने की सलाहियतों के साथ होता है, वो स्ट्रेस के वक्त बैकग्राउंड में चला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर हम जब ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुए होते हैं तो हम अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे होते। हॉट और कोल्ड सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं इन अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यानी कि अगर हमारा हॉट सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हुआ है तो हमारा कूल सिस्टम बैकग्राउंड में चला जाएगा, और अगर हमारा कूल सिस्टम, हमारा रैशनल सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हुआ है तो हमारा हॉट सिस्टम बैकग्राउंड में चला जाएगा। हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम इसीलिए अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे होते कि वी आर ओवरवेल्म्ड विद आवर फीलिंग्स एंड आवर इमोशंस, कि जब हम पे हमारे जज्बात हावी होते हैं, हमारे इमोशंस हावी होते हैं, उस वक्त हम अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे होते। हम इसलिए तो कहते हैं कि जज्बाती फैसला था। वो जज्बाती फैसले चूंकि जज्बात में हुए होते हैं, वो उस वक्त हुए होते हैं जब हमारा कोल्ड सिस्टम, हमारा कूल सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं था, जब वो डॉर्मेंट था, और हमारा हॉट सिस्टम एक्टिव हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो था हॉट सिस्टम और कूल सिस्टम के मुतालिक। अब हमने हॉट सिस्टम को कैसे मैनेज करना है और कूल सिस्टम को किस तरह से मैनेज करना है, और हमने अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन को किन 4 स्टेप्स को लेके इम्प्रूव करना है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और साथ बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो यू डोंट मिस अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली गिव इट अ थम्स अप और मुझे इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।